पहले सुबह कोई 5 बजा होगा या 5:15 बजा होगा। बिहार के बक्सर जिले के एक गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव दहल उठा और मामला बहुत ही संगीन हो उठा। पूरे इलाके के लोग सहम उठे। लेकिन जब मामले के तह में पुलिस गई तो पता चला कि एक मामूली से विवाद में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में जमीन विवाद को लेकर के प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि देश में सुर्खियां बटोर रही होती। वैसे ही एक घटना आज बक्सर में घटी है। सुबह सुबह 5:15 बजे की बात है, यानी 5:15 की बात है। दिन शनिवार 24 मई। एक ही परिवार के 4-5 भाई नहर के किनारे टहल रहे होते हैं और इसी दौरान 2 गाड़ियों से कुछ लोग आते हैं और दोनों के बीच पहले मामूली मारपीट होती है, डंडे से मारपीट होती है। इसके बाद एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जाती है और उस गोलियों की तड़तड़ाहट से 5 लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद 5 घायलों को उठाती है घटनास्थल से, जिसमें बताया जाता है कि 3 का मौके पर ही मौत हो जाता है। जो 3 लोगों का मौके पे मौत हो जाती है, उसमें वीरेंद्र सिंह यादव, विनोद यादव, सुनील यादव और 2 जो लहूलुहान स्थिति में हैं, दर्द से कराह रहे हैं। पुलिस उन्हें उठाती है और प्राथमिक उपचार के लिए पहले कोचस पहुंचाती है। कोचस बक्सर बक्सर जिले का एक प्रखंड है। लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जो है बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाता है। हायर सेंटर वहां से नजदीक बनारस है। बनारस में इलाज के क्रम में एक जो है मंटू यादव की मौत हो जाती है और दूसरा जो पुंजन सिंह यादव हैं, वे अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। कितनी दर्दनाक घटना है, कितना हृदय विदारक घटना है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है और 5वां जीवन और मौत से जूझ रहा है। और इस कदर जूझ रहा है कि संभव है कि वह जिंदगी की लड़ाई हार जाए। यानी एक पूरा परिवार आज सूना हो गया। 5 पत्नियों के सिंदूर उजड़ गए, 5 माताओं की कोख सुनी हो गई, कई बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, कोहराम मच गया। आसपास के लोग बताते हैं कि 1990 के बाद पहली दफा ऐसी स्थिति आई है कि जब पूरा इलाका थर्रा उठता है, कोहराम मच जाता है और लोग बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं बक्सर जिले के अहियापुर गांव का, जो कि राजापुर थाने के अंतर्गत आता है और विधानसभा क्षेत्र उसका डुमरांव है। जिला बक्सर बिहार का वह जिला है जहां भगवान राम ने ताड़का का वध किया था। वह हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ जो घटना घटी है, जो 2 परिवारों, जो गोतिया दयादों के बीच में घटना घटी है, जो गोलीबारी की घटना घटी है, मामूली सी मामले में
5 लोगों की जान ले ली गई है। ये किसी सूरत में अन्याय के खिलाफ की लड़ाई नहीं है, यह नासमझी की लड़ाई है। और उस नासमझी की लड़ाई में 2 परिवारों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। एक परिवार का 5 का 5 पूरा सदस्य चला गया, और एक परिवार जिसने यह क्राइम किया है, जिसने भी यह जघन्य अपराध किया है, अगर पुलिस सख्ती से जांच करके सारे सबूत और साक्ष्य जुटा दे तो कोई 4-5 लोगों को आजीवन कारावास की स्थिति हो सकती है। और वैसे में वह परिवार भी उजड़ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि एक मामूली सी घटना, और जानते हैं वो मामूली सी घटना कौन सी है? वह मामूली सी घटना है जो अब तक पुलिस जांच में आई है कि वह मामूली सी घटना है, गिट्टी और बालू को गिराने को लेकर के एक जगह है, एक छोटा सा टुकड़ा है जमीन का, और उसी में गिट्टी और बालू गिराने को लेकर के विवाद होता है। और कल ही दोनों गोतिया दयादों में विवाद हुआ था, विवाद तूल पकड़ लिया, लेकिन एक पक्ष ने इसे बिल्कुल कीरा बांध लिया और मन के उस कोने में बिठा लिया, प्रतिशोध की ज्वाला में ऐसे धधकने लगे कि बिल्कुल उस ज्वाला की आग और लपट इतनी थी कि आज अहले सुबह 5:15 पर उन लोगों ने पूरी तैयारी से उन 5 भाइयों पर आक्रमण कर दिया, सीधा आक्रमण कर दिया और गोलियों की बरसात कर दी। जो पुलिस अधीक्षक हैं बक्सर के, शुभम आर्य जी, उनका कहना है कि ट्रिवियल इश्यूज है, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, लिटिल इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो ट्रिवियल इश्यूज पर, बहुत छोटी सी बात पर विवाद हुआ है, और विवाद के 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो बालू का कारोबार का एक कारण हो सकता है जो पुलिस बता रही, प्रथम दृष्टया जो उसे समझ में आ रही है, और दूसरा जो है बालू और गिट्टी गिराने को लेकर के उस जगह से संबंधित विवाद हो सकता है। दोनों विवाद बिहार में अभी चरम पर है। बिहार में जमीन का जो दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें भी अधिकारियों के बीच जो भ्रष्टाचार का चरम है, और बिना लिए दिए उनका डिजिटलाइजेशन नहीं किया जाना, या कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि मामले को और उलझा दिया जाना, बिना लेन देन के मामले को और उलझा दिया जाना। दोनों गोतिया परिवारों के बीच दो गोतिया परिवार और दयादों के बीच जो है एक चरम स्थिति हो गई है विवाद की। दूसरा जो है, किसी समय लालू जी मजाकिया लहजे में कहा करते थे कि बिहार में लालू, बालू और आलू, इन्हीं 3 चीज का महत्व है। सचमुच कहते तो मजाकिया लहजे में, लेकिन बात कुछ वैसी ही होगी। लालू जी के बिना बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। बालू वहां की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया, और माफियाओं के बीच में जो है लड़ाई का, 2 परिवारों के बीच में, गोतिया के बीच में, दयादों के बीच में, माफियाओं के बीच में जो है कारोबार के लिए लेकर के, धंधे को लेकर के जो एक लड़ाई की स्थिति है, एक संघर्ष की स्थिति है, वह भी अपने चरम पे है। और आलू तो जानते ही हैं कि बिना आलू के कोई भी सब्जी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 बातें सोचने की है कि एक बात यह है कि आप जो है छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए किसी एक परिवार को आपने उजाड़ दिया। दूसरा, जिसने उजाड़ने का प्रयास किया, जिसने उजाड़ दिया, जिसने जो है जान ले ली, कानून के शिकंजे में वह आएगा, और वह भी परिवार पूरी जिंदगी जो है चक्की पीसे। तो वह छोटी सी जो भूमि का टुकड़ा, वह किस काम का? अगर आपकी संपत्ति आपके जान की कीमत से ज्यादा हो जाए तो कतई एक सोचने की बात है। लेकिन बिहार में जमीन का जो मसला होता है वो बहुत ही, मतलब स्वाभिमान से, मान से, अभिमान से जुड़ा हुआ मसला होता है। वहां एक कहावत चलती है, जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का।
और ऐसे जो पुराने ख्यालात हैं, उन्हीं ख्यालातों का एक प्रतिफल बक्सर की यह घटना है, जो मामूली से विवाद में एक परिवार सदा के लिए सूना हो गया, दूसरा परिवार जेल जाएगा क्योंकि उसने क्राइम किया, जघन्य अपराध किया।